तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो में कि आपके अगर आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला डिस्कशन मैंने किया था पहले वीडियो में, ठीक है, कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा वो हमने निगमन किया है। आप पहले वीडियो में देख सकते हैं इसके पार्ट 1 में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमें डिस्कस करना है। ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है, ये 2016, 17, 20 में पूछा गया है, ठीक है। और अगर पहली बुक का वेटेज ज़्यादा रहता है तो इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए, ठीक है। हमने अक्षीय कर लिया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही कि हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, तो ये आवेश ए पर है और ये बिंदु बी पर है। ये जो चार्ज है ये मेरा चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और ये जो चार्ज है ये है माइनस क्यू। ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे रखे हुए हैं, तो अगर इनको मैं ऐसे मिला दूं तो इनके बीच की अल्प दूरी जो है वो 2l है। ये इनका कहीं मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी l, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस भी मिल जाएगी l। अब इनके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। ये मध्य बिंदु आपका O है, ठीक है। ये थोड़ा साइड में O लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, मतलब ड्राइंग पे थोड़ा आप ध्यान मत देना मैं बहुत गंदा बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से ये r मीटर की दूरी पर यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सेटअप आप अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस क्यू तथा B सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर हम इसको मिलाएं, ठीक है, B और P को मिलाएं, कहाँ जा रहा है? मुझसे ड्राइंग बहुत खराब बनती है। ये जो लाइन है इसको मुझे मिलाना है, ठीक है, ये और इससे ए को मिलाना है। थोड़ा इसके चित्र से आप कंप्रोमाइज करेंगे तो ये वाला एक बिंदु हो गया, ठीक है, ये बिंदु P है। तो इसको अगर हम मिलाएं तो एक BP बनेगी, एक AP बनेगी, ठीक। तो BP AP अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम चित्र से बात करें हम लिखेंगे बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी। अब जैसा ट्रायंगल में आप जानते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अगर, ठीक है। अगर मैं सीधा एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये दूरी r है, ये दूरी l है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस हो जाएगी r² प्लस l²। सेम है, ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी r² प्लस l², ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो सिमेट्री से ये वाला एंगल भी आपका थीटा है, ठीक है। तो बिंदु P की प्रत्येक आवेश से जो दूरी है, तो अगर A आवेश, ठीक है, अगर प्लस Q आवेश की दूरी देखें तो AP जो है, ठीक है, AP बराबर हो जाएगा आपका √r² प्लस l²। और अगर इसकी BP की बात करें तो BP बराबर भी हो जाएगी √r² प्लस l²। ये हमने बना लिया। अब इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ये दूसरा काम करना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सबसे पहले कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो वही बिंदु आवेश का फॉर्मूला जो होता है लगा देंगे। ठीक है, और इसको मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश Q अपॉन उनके बीच की दूरी है अंडर रूट R² प्लस L² का कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये केवल नीचे बचेगा R² प्लस L²। ठीक है, और चूंकि हमने परिमाण लिखा तो दिशा लिखेंगे। दिशा कहाँ से होगा, ए से पी की दिशा में, क्योंकि प्लस आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, ए से, ऐसे लिख देंगे AP की ओर। ठीक है, AP की ओर, AP की ओर का मतलब ए से पी की ओर। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको हमने मान लिया क्या है, E2। तो अब E2 लिख रहेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R² प्लस L² का अंडर रूट, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, और दिशा लिख देंगे कहाँ से कहाँ। अब चूंकि ऋण आवेश, जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश में वैद्युत बल मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी तरफ होती है, तो E2 की तरफ दिशा जो होगी P से B की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दिशा की बात करें तो ये होगी PB की दिशा में। ठीक है, P से B की दिशा में। यहाँ भी अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R² प्लस L²। ये हो गया हमारा E1 और E2। अब परिणामी निकालनी है। सबसे पहले हम E1 और E2 को मार्क करते हैं यहाँ पे। तो जब E1 और E2 को आप मार्क करेंगे तो हरे रंग से मैं E1 को मार्क कर रहा हूँ, तो हरे रंग से मेरा E1 जो है वो कुछ इस दिशा में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये इससे आवेश से बाहर की तरफ, दूर की तरफ होती है, और E2 जो है वो इस आवेश की तरफ आ जाएगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रेड पेन से। ठीक है, तो ये मेरा E2 रहेगा इधर की तरफ। ठीक है, अब अगर आप ज्योमेट्री थोड़ा भी बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे मैं इसके AP के पैरेलल एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। ठीक, ये वाला एंगल हो गया थीटा। तो ये E1 है और ये E2 है। अब यहाँ पे हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा, घटक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इधर ये E1 इधर से एंगल बना रहा है, तो इधर एक घटक आएगा, E1 का एक घटक आएगा E1 cos थीटा। कंपोनेंट करना अगर आपको नहीं आता तो ये मैं बगल बना दे रहा हूँ, इधर देखेंगे यहाँ पे एक ऐसे लग रहा है, ये है E1, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है E2। ठीक, और डायग्राम गंदा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। और ये आपका कुछ ऐसा है, ये इधर से एंगल थीटा बना रहा है, और ये इधर से भी एंगल आपका कितना बना रहा है, थीटा। तो ये कंपोनेंट E1 का भी आ जाएगा E1 cos थीटा, और इधर से भी आ जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये आ जाएगा E1 sin थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा डाउनवर्ड, ठीक है, ये आ जाएगा
सॉरी E2 साइन थीटा। अब चूंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो नेट आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को मिलाकर आएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है, E बराबर आ जाएगी आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, और E1 साइन थीटा जो ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, E1 साइन थीटा व E1 साइन थीटा किसे, E2 साइन थीटा को निरस्त कर देगा, उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को निरस्त कर देगा। ठीक, ये इसे निरस्त कर देगा। तो अब E बराबर E1 cos थीटा इन E2 cos थीटा आ गया। तो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखेंगे तो E1 की वैल्यू थी अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखेंगे तो दोनों जो चीज़ें हैं लिखी सेम लिखी हुई हैं। तो अगर आपके पास आम प्लस आम हो तो 2 आम कर देते, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम करेंगे क्या, अब हमारा अगला काम क्या है, अगला टास्क रहेगा हमारा कि कॉस थीटा को निकालना। ठीक है, अगला जो टास्क है हमारा वो है कॉस थीटा को निकालना। तो कॉस थीटा की अगर बात करें तो हम लिखेंगे, अगर आप देखें चित्र की बात करें तो चित्र से आप देख पाएंगे। अभी मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड जो डाउन करता हूँ, तो कॉस थीटा अगर लिखना चाहेंगे चित्र से, तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल से अगर देखेंगे आप, त्रिभुज OPQ से अगर देखें, ठीक है, त्रिभुज OPQ से अगर देखें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से देखें, आप यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार, आधार है आपका L अपॉन अंडर रूट कर्ण जो है वो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली भी। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हम इसको कॉस थीटा बराबर लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें जब पुट करेंगे, रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के यहाँ पर हो जाएगा हमारा L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कर दिया Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L अपॉन ये लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस, यहाँ पे साइड में देखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ, आधा, और इसकी पावर 1। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा, जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता था P बराबर होता था Q इंटू 2L। ठीक है, तो जहाँ Q इंटू 2L है उसके यहाँ पर मैं P से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब E इज इक्वल टू हो जाएगा
इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब फिर वही कहानी कि आर हमारा जो है वो मच मच ग्रेटर देन है किससे, एल से। ठीक है, आर एल से बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर सॉरी तो एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो एल स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, और अगर हो गया नगण्य तो इसको कर देंगे गायब। तो ई बराबर केवल क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 से 2 साफ, तो ई बराबर बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन में आर क्यूब। प्रूफ हो गया हमारा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। तो ऐसे ही आप देखते रहें, आपको आगे सीरीज मिलती रहेगी। पूरी रिवीजन में कोशिश करूंगा कि कवर करूं इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये रहा आपका। हाँ, एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ बार बार, उसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि अगर निर्वात हो जाएगा, ठीक है, निर्वात या बोले तो या अथवा लगा के या लिख दिया, चलो निर्वात या वायु है अगर, ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा वो। ठीक है, और ई की जो दिशा आएगी, ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर। ऋणावेश की ओर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।